राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। एक बार सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। कुछ विषयों पर बात करते समय वे एक विषय पर आकर रुक गए। सबसे सम्मानित ग्रह कौन सा है? वो सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव के पास जाने का विचार किया। तो सभी ग्रह इंद्रदेव के पास गए और वो भी विस्मय में पड़ गए, क्योंकि अगर वो किसी को ऊंचा नीचा दिखाएंगे तो वो किसी भी ग्रह का कोप उन पर गिर सकता है। कुछ देर बाद विचार करने के बाद इंद्रदेव ने कहा, मान्यवरों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उज्जयिनी नगरी में विक्रमादित्य नाम का राजा है जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस तरह इंद्रदेव के कहने पर सभी ग्रह राजा विक्रम के दरबार में गए। विक्रमादित्य उस समय का सबसे पसंदीदा राजा था, क्योंकि वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने देखा कि सभी ग्रह उसके दरबार में आ रहे हैं, तो वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ गया और उन्हें अपने आसनों पर बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यहाँ तब तक आसनों पर नहीं बैठेंगे जब तक तुम ये न्याय न कर दो कि हम सब में से ऊंचा ग्रह कौन सा है। विक्रमादित्य भी ऐसा प्रश्न सुनकर विस्मय में पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक योजना बनाई। उसने आसनों की एक कतार उसके सिंहासन से द्वार तक बनाई और उन्हें बैठने को कहा, जब तक कि वो इसका निर्णय करते हैं। विक्रम के सबसे निकट वाले आसन पर बृहस्पति जी दौड़ते हुए जाकर बैठ गए। अगले आसन पर सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, फिर राहु और फिर केतु बैठ गए। शुक्रदेव 8वें स्थान पर बैठ गए और अब अंतिम आसन बचा था और शनिदेव बच गए थे। लेकिन वो आसन सबसे अंतिम था और द्वार के नज़दीक था, इसलिए शनिदेव ने वहाँ बैठने से मना कर दिया। विक्रम ने सोचा कि जो भी उस अंतिम आसन पर बैठकर विनम्रता दर्शाएगा, उसे ही वो सबसे महान घोषित करेंगे। लेकिन शनिदेव के वहाँ नहीं बैठने से सब गड़बड़ हो गया। शनिदेव एक क्रोध वाले देवता हैं। जब वो वहाँ नहीं बैठे तो सभी ग्रह हंसने लगे। शनिदेव ने इसे अपना अपमान मानते हुए बहुत क्रोधित हुए और विक्रम से कहा, तुमने इस तरह मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। तुम मुझे क्या मानते हो? तुम मुझे अंत में बिठाने के लिए बुलाया है। एक बात याद रखना कि किसी भी राशि में चंद्रमा 2.25 दिन, सूर्य, बुध और शुक्र केवल 15 दिन, मंगल 2 महीने, गुरु 13 महीने और राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं। लेकिन मैं 7.5 साल तक किसी भी राशि में रहता हूँ। इसलिए तुम अब अपना ध्यान रखो। तुम्हें भी मेरे अपमान का दंड सहना पड़ेगा। राजा विक्रम कुछ दिनों तक बिना किसी मुसीबत के गुजारे, लेकिन जल्द ही राजा के साढ़े साथी शुरू हो गए। उन दिनों में एक अश्व व्यापारी वहां आया और वहां घोड़े बेचने के लिए रुका। राजा ने भी कुछ सुंदर घोड़े खुद के लिए खरीदे। उनमें से एक घोड़े का नाम भंवर था, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। राजा उस घोड़े पर सवार हो गया और इधर उधर घूमने लगा। तभी कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ राजा को एक घने जंगल में छोड़कर भाग गया। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वो उस जंगल में भूखा प्यासा भटकने लगा। जब रात हुई तो राजा को बड़ी जोरों की प्यास लगी, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक दूध वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने विक्रम को देख लिया। वो विक्रम के पास की नदी पर लेकर गया और उसे शीतल जल पिलाया। विक्रम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस दूध वाले को अपनी सोने की अंगूठी निकालकर दे दी और कहा, मैं उज्जैन में रहता हूँ मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वो दूध वाला उसको गांव में लेकर आया और उसको एक दुकानदार ने भोजन कराया। विक्रम ने दुकानदार को भी एक अंगूठी दे दी और उसको भी विक्रम ने रास्ता भटकने वाली बात बताई। अब वो उस दुकानदार के साथ पूरे दिन बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की खूब आमदनी हुई
उसने सोचा इस आदमी की वजह से आज अच्छी आमदनी हुई, इसलिए उसने विक्रम को साथ शाम को घर चलने को कहा। विक्रम उसके साथ घर गया और दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की। अब खाना खाते वक्त एक अजीब घटना हुई। जब विक्रम खा रहा था तो वहाँ पर दीवार पर एक सोने का हार गायब हो गया। दुकानदार की नौकरानी ने उसकी पत्नी को गले का हार चोरी होने की खबर दी। जब दुकानदार ने ये बात सुनी तो वो विक्रम से हार के बारे में पूछने लगा। विक्रम ने हार के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने कहा, जब हार चोरी हुआ तब तुम्हारे अलावा यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। तुम जल्दी बताओ कि वो हार कहाँ है। विक्रम ने कहा, मैं हार के बारे में कुछ नहीं जानता और मैंने हार नहीं चुराया है। दुकानदार विक्रम को राजा के पास लेकर गया। जब राजा ने विक्रम के भोले चेहरे को देखा तो उसने कहा, ये आदमी कुछ चोरी नहीं कर सकता। इस तरह राजा ने विक्रम को आज़ाद कर दिया। अब विक्रम शहर में घूम रहा था। तभी के तेली ने उसे देखा और उसको अपने यहाँ काम करने के लिए पूछा। उस तेली ने विक्रम को काम के बदले रहने खाने की व्यवस्था देने को कहा। विक्रम राजी हो गया और वो तेली विक्रम को घर लेकर आ गया। अब विक्रम कोल्लू के बैल को चलाने का काम करने लगा और वो तेली तेल को बाजार में बेचने जाता था। जब बारिश का मौसम आया तब विक्रम तेज आवाज़ में गाना गाने लगा। उसकी आवाज़ पास ही राजा के महल तक पहुंच गई और राजकुमारी इस मधुर स्वर पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को भेजकर उस आदमी का पता लगाने को कहा। दासी वहां गई और उसने राजकुमारी को बताया कि एक नौजवान अपनी आंखें बंद कर गा रहा है। राजकुमारी उसके प्यार में खाना पीना भूल गई थी। उसकी माँ ने उससे अपनी इस दशा के कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ उस मधुर गाना गाने वाले तेली से विवाह करेगी। जब राजा ने अपनी पुत्री की ये मांग सुनी तो वो बहुत क्रोधित हुए। उसने विक्रम को बुलाया और उसके हाथ कटवा कर उसे जंगल में फेंक दिया। जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा कि अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ उसी तेली से, चाहे उसके हाथ हों या ना हों। अपनी बेटी की जिद को देखते हुए राजा ने विक्रम को बुलाया और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजा ने उसके रहने के लिए एक साधारण घर भी दिया। एक दिन विक्रम सो रहा था और शनिदेव उसके सपने में आए। उसने शनिदेव को प्रणाम किया और गलती की माफ़ी मांगी। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा साढ़े साथी खत्म होते हैं। और विक्रम के दोनों हाथ वापस आ गए। विक्रम ने अपनी पत्नी को नहीं जगाया और सुबह उसकी पत्नी उसके दोनों हाथ देखकर खुश हो गई। राजा को भी इस खबर का पता चला तो वो विक्रम को देखने आया और उसने बताया कि वो शनिदेव का कोप झेल रहा था और उन्हीं की दयालुता से उसके दोनों हाथ वापस आ गए। तब उसने राजा को अपना पूरा परिचय दिया। विक्रम का परिचय सुनकर राजा उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जब दुकानदार को इस बात का पता चला तो वो भी दौड़ता हुआ विक्रम के चरणों में गिर गया। विक्रम ने उस दुकानदार से कहा, घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा हार वापस मिल जाएगा। दुकानदार घर गया और हार उसी जगह टंगा हुआ मिला। विक्रम ने राजा को वापस अपने प्रदेश लौटने को कहा। राजा ने उसे उपहार स्वरूप कई घोड़े, हाथी और दासियों के साथ विदा किया। विक्रमादित्य की जनता अपने राजा के लौटने से बहुत प्रसन्न हुई। विक्रम ने अब नवग्रह की पूजा और शनिदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। जय शनि महाराज, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।
जय शनिदेव।